हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो आज इस लेक्चर नंबर 14 पे हम लोग पढ़ेंगे एरर्स के बारे में। ओके, तो एरर्स इन टोटल 5 टाइप्स का होते हैं। ठीक है, इन टाइप्स को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं एरर्स होता क्या है। ओके, सपोज आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ओके, तो एक्सपेरिमेंट में वैल्यू आना चाहिए था 2.3। ओके, 2.3 वैल्यू आना चाहिए था। ओके, तो ये क्या वैल्यू है, इसको बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो इसको हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। तो ये वैल्यू आना चाहिए था। ओके, यहाँ पे और लिख देता हूं मैं, लेकिन कितना वैल्यू आया, वैल्यू आया 2.2। ओके, तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ। ओके, यहाँ पे कुछ एरर हुआ कि वैल्यू आना चाहिए था 2.3 लेकिन आया 2.2। तो ये जो एरर है, एरर कितना हुआ 0.1। तो एरर को कैसे निकाला आपने, तो इसको माइनस करोगे। ठीक है, 2.3 माइनस 2.2 कर दोगे तो जितना वैल्यू आएंगे वो वैल्यू होंगे 0.1। तो ये जो 0.1 वैल्यू आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। ठीक है, तो ये है एरर। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में एरर कितना आया 0.1। फाइन, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 2.2 कैसे मिला, मेजर करने के बाद मिला। ओके, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो ये है मेजर्ड वैल्यू और ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू, और ये है एरर। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल गया एरर निकालने का। ठीक है, तो एरर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू को मैं टी भी लिख देता हूँ। ठीक है, टी डॉट भी। ओके, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू इज इक्वल टू एरर। ओके, तो यहां से हम लोग समझ गए एरर का फॉर्मूला, इसको मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ। ठीक है, तो एरर को सिंपली हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से निकल सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं एरर का टाइप्स को। तो पहला टाइप्स क्या है, पहला टाइप है कांस्टेंट एरर। ओके, तो कांस्टेंट एरर होता क्या है, सपोज वैल्यू आना चाहिए था 2.3। ओके, मान लो 2.3 वैल्यू आना चाहिए था। ओके, तो ये कौन सा वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू 2.3 ये आना चाहिए था एक्सपेरिमेंट में, लेकिन कितना आया वैल्यू, आया 2.2। ओके, तो वैल्यू आया 2.2। नेक्स्ट टाइम आपने फिर से एक्सपेरिमेंट को दोहराया। ठीक है, फिर से वैल्यू कितना आया, 2.2 ही आया। ओके, फिर से एक बार और आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर से वैल्यू कितना आया, 2.2 आया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वैल्यू जो आ रहा है, मेजर वैल्यू जो है वो बार बार एक ही वैल्यू आ रहा है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर होंगे, एरर को कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू से माइनस करेंगे जो मेजर वैल्यू है, ये सब क्या है, मेजर वैल्यू से। ठीक है, बार बार जो सेम वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो एरर को निकालने का फॉर्मूला क्या था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, जब ये माइनस करेंगे तो एवरी केस में, इस इच केस में हम लोगों को क्या मिलेंगे, एरर 0.1 मिलेंगे। ओके, 2.3 माइनस 2.2। तो ये जो एरर है ये कांस्टेंट है, बार बार सेम ही एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस एरर को हम बोलेंगे कांस्टेंट एरर। तो ये जो एरर आ रहा है, इस एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मिनिमाइज, हम लोग जिस टेक्निक से इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे उस टेक्निक को थोड़ा सा बदल देंगे। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करेंगे। ओके, उसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, यानी कुछ अनदर इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेंगे उसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। ठीक है, तब ये एरर मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर को मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान लो आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो मेजर करने से पहले क्या हो रहा है कि बार बार प्रेशर अपने आप राइज हो रहा है। ओके, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप मेजर कर रहे हो, मेजर करने से पहले आप देख रहे हो कि प्रेशर खुद ब खुद इंक्रीज हो रहा है। किसी कारण हो सकते हैं, बिहाइंड द सीन कोई कारण है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, खुद ब खुद इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब मेजर करोगे ब्लड प्रेशर तो वैल्यूज जब आएंगे वो एरर ही होंगे ना, वहां पे एरर होंगे। ठीक है, तो ये जो एरर आया, ओके, क्यों आया इस केस में, कि कोई कारण की वजह से ब्लड प्रेशर मेजर करने से पहले थोड़ा इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, कुछ हो गया मतलब। ओके, तो बिहाइंड द सीन कुछ कारण है। ओके, तो इस टाइप का एरर्स को हम लोग बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर।
ठीक है। तो ये जो एरर है सिस्टमेटिक एरर, हाँ, इसको हम लोग फिर से 4 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 भाग क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो यहाँ पे मैं और एक चीज बता दूं कि ये जो लेक्चर है एरर्स का, ओके, इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आई मीन टू से ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, इसका मैं एक पीडीएफ लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप लोग जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। एकदम आसान भाषा में नोट्स को लिख के दे दूंगा ताकि आप एक ही बार पढ़ के समझ पाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता क्या है। ओके, सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो, कोई चीज, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफेक्ट भी हो सकता है कि नहीं, इनबिल्ट डिफेक्ट है ना। तो वो जो डिफेक्ट है इंस्ट्रूमेंट में, उसकी वजह से ऑब्वियसली एरर्स आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का एरर्स को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे, इंस्ट्रूमेंट को बदल के, ठीक है। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट को ही बदल देंगे, तब हम लोग को ये एरर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों आता है, डिफेक्ट की वजह से आता है। किसका डिफेक्ट, इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। और एक कारण हो सकता है, जैसे कि मतलब सपोज आप वर्नियर कैलिपर से कुछ मेजर करते हो, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होता है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का जो 0 होता है और जो मेन स्केल का 0 होता है, वो दोनों कोइंसाइड नहीं होता है, ठीक है। तब भी ये एरर आने का चांसेस होता है, ठीक है। तो आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे ना, वहां पे देख लेना अच्छे से, ठीक है, वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट जो एरर है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है। इसको भी मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। सपोज आप अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ओके, तो विद द हेल्प ऑफ ए थर्मोमीटर, ओके। तो आपका बॉडी का टेम्परेचर आना चाहिए था कितना, 37 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ओके, इतना टेम्परेचर आना चाहिए था, ओके। लेकिन थर्मोमीटर पे क्या दिखा रहा है, बार बार 36 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर हुआ, वो एरर कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो एरर आया, ओके, तो ये एरर आने का कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि मान लो टेम्परेचर राइज हो गया, कहाँ पे, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर पे जो टेम्परेचर है राइज हो गया, ओके। मान लो कुछ ह्यूमिडिटी चेंज हो गया, ओके। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना, प्रेशर चेंज हो गया, कुछ सराउंडिंग पे कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से ये एरर आया, ठीक है। तो इन एरर्स को हम लोग हटा नहीं सकते, हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ करेक्शन करके इसको ठीक कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका नोट्स भी अच्छे से दे दूंगा, फाइन। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो एरर है, पर्सनल एरर, उसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो पर्सनल एरर मतलब पर्सन की वजह से जो एरर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये एरर को मिटाने के लिए, हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पर्सन को बदल देंगे, है कि नहीं। तो पर्सन को बदल देने से तो ये एरर हट जाएंगे, ऑफ कोर्स, ओके। तो ये एरर बेसिकली होता है जब आप कोई चीज मेजर कर रहे हो, ओके, तो वहां पे आप केयरलेस हो गए, प्रिकॉशन को अच्छे से फॉलो नहीं किया, ओके, ऐसे ही मेजर कर रहे हो, कोई आके पीछे से डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तब ये एरर्स आएंगे, ओके। इसको एलिमिनेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी एक्सपेरिमेंट को कोई दूसरा व्यक्ति को मेजर करने देंगे, ठीक है। तब ये एरर्स एलिमिनेट हो जाए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं नंबर 4, जो कि एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, ओके। जैसे कि मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो अचानक रेनफॉल हो गया, ओके। तो आउटडोर एक्सपेरिमेंट हो सकता है मे बी, ओके। तो फिर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहाँ पे आपने देखा कि हवा चल रही है, ठीक है। उसकी वजह से जो एरर्स आएंगे, दैट विल बी एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, ठीक है। इन एरर्स को हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, ओके। तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे, थोड़ा बहुत करेक्शन करके, ठीक है। और हम लोग जो ये कॉजेस है, एक्सटर्नल कॉजेस है, इनको हम लोग कंट्रोल करके हम इस एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, ओके। कंट्रोल इन द सेंस, आप तो हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, फिर रेनफॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उस समय अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो उस टाइप का कुछ करेक्शंस करके, सॉल्यूशन ढूंढ के आप लोग इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हो, फाइन। तो अभी हम लोगों को देखना है रैंडम एरर्स, ओके, लेकिन इसको लास्ट में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे लिस्ट काउंट एरर्स। ये क्यों लास्ट में देखेंगे, थोड़ी देर बाद ही आप लोगों को पता चल जाएंगे, ठीक है। तो अभी समझ लेंगे लिस्ट काउंट एरर होता क्या है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट एरर समझने से पहले हम लोग को जानना होगा लिस्ट काउंट मतलब क्या है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट मतलब क्या है, अभी उसी को समझेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, स्केल पे जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल मिलता है ना, तो वहां पे ध्यान से देखो तो कुछ डिविजन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये है मान लो एक स्केल, फाइन। तो स्केल पे ये क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे होता है ना, 4-5 सेंटीमीटर, ओके। तो ये सब आप लोगों ने देखा, फाइन।
तो ये जो सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 डिविजन होता है, 1 2 3 ऐसे 10 डिविजन होते हैं। तो ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ दिस स्केल। ओके, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन, मतलब 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। ठीक है, तो ये जो स्केल है, स्केल के लिए स्मॉलेस्ट डिवीजन यानी लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लीस्ट काउंट फॉर स्केल कितना है, 1 मिलीमीटर। ठीक उसी तरह जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, ओके, वर्नियर कैलिपर पे लीस्ट काउंट कितना होंगे, 0.1 मिलीमीटर। फिर स्क्रू गॉज जो होते हैं ना, तो वहां पे जो लीस्ट काउंट होंगे वो होंगे 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ लिया लीस्ट काउंट होता क्या है। ओके, तो अभी हम लोग क्या समझेंगे, लीस्ट काउंट एरर क्या है। ओके, सपोज कोई चीज आपको मेजर करने दिया, जैसे कि लेंथ, वो सपोज बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, जैसे 1 मिलीमीटर मान लेते थे, तो इतना सा लेंथ को 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर इतना सा लेंथ को हम लोग स्केल की मदद से आराम से मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मेजर करने के लिए लिस्ट काउंट है। ओके, तो हम लोग स्केल की मदद से 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर लेंथ को मेजर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो वहां पे इनकरेक्ट वैल्यू नहीं आएंगे, जो वैल्यू आएंगे वो करेक्ट वैल्यू होगा। फाइन, तो 1 मिलीमीटर मतलब कितना होता है, ध्यान से देखो इधर। तो 1 मिलीमीटर मतलब होता है 10⁻³ मीटर। ओके, तो 1 मिलीमीटर मेजर करने दिया मतलब 10⁻³ मीटर मेजर करने दिया इस स्केल की मदद से, तो आप आराम से मेजर कर सकते हो विदाउट गेटिंग एरर। ओके, लेकिन इससे अगर छोटा लेंथ हुआ, कितना छोटा, मान लेते हैं 10⁻⁴ मीटर। ओके, तब इस स्केल की मदद से क्या आप मेजर कर पाओगे अच्छे से विदाउट एरर, नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि लीस्ट काउंट विल नॉट अलाउ दैट। ओके, तो लीस्ट काउंट यहाँ पे क्या है, 1 मिलीमीटर है, और यहाँ पे 1 मिलीमीटर से भी छोटा है, इसलिए स्केल की मदद से आप इसको आराम से विदाउट एरर मेजर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को मेजर करने के लिए इस स्केल का मदद नहीं लेते, क्या लेते हैं, वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए, इतना छोटा लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि इस स्केल की मदद से अगर इतना छोटा लेंथ को मेजर करेंगे तो हम लोगों को ऑब्वियसली एरर मिलेगा। ओके, दैट एरर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। तो आया समझ में अभी लीस्ट काउंट एरर होता क्या है। ओके, तो अभी देख लेते हैं ग्रॉस एरर्स और मिस्टेक क्या होता है। तो ये एरर ऑब्वियसली जो आपने मिस्टेक किया मेजर करते समय उसकी वजह से होंगे, जैसे कि आपने केयरलेस होकर मेजर किया। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो एरर मिलेंगे उसको बोलेंगे ग्रॉस एरर्स। और मान लो सपोज अपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से एडजस्ट नहीं किया, ठीक से कैलिब्रेट नहीं किया, तब भी वो जो एरर आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। ठीक है, तो हम लोग एरर्स का जो 5 टाइप थे उसको समझ लिया अच्छे से। तो अभी हम लोग देखेंगे रैंडम एरर्स को। ठीक है, तो इसको देखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ लेते हैं रैंडम एरर्स होते क्या है। ठीक है, तो हम लोग कांस्टेंट एरर में क्या देखा था कि जो मेजर वैल्यू आया था वो बार बार सेम आ रहा था। ठीक है, तो आना चाहिए था मान लो 2.3, कितना आ रहा है 2.2 2.2 ऐसे ही आ रहा था। ओके, कोई भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन बार बार सेम आ रहा था। ठीक है, तो ये जो रैंडम एरर है यहाँ पे उसका ऑपोजिट होंगे। तो मान लेते हैं वैल्यू आना चाहिए था 2.3। ओके, ये है ट्रू वैल्यू। ओके, जिसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, लेकिन कितना आ रहा है, पहले मान लो 2.2 आ रहा है। ठीक है, फिर आ रहा है सपोज 2.4, फिर आ रहा है 2.5, ऐसा हो सकता है 2.1 आ रहा है। ठीक है, तो उल्टा सीधा कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है। फाइन, तो ये जो वैल्यूज आ रहा है इसको बोलेंगे हम लोग मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, तो मेजर वैल्यूज क्या हो रहा है, रेंडमली चेंज हो रहा है, बार बार अलग अलग आ रहे हैं। ओके, तो इस टाइप का जो एरर्स है इसको हम लोग बोलेंगे रैंडम एरर्स। फाइन, तो ये जो रैंडम एरर्स है इसको एलिमिनेट करना यानी मिनिमाइज करना जो टेक्निक है उसको हम लोग अभी समझेंगे, कैसे हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे रैंडम एरर्स को। फाइन, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेजर वैल्यूज आया इसका हम लोग एवरेज लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मेजर वैल्यूज का अभी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एवरेज कैलकुलेट करने जो टेक्निक था वो क्या है,
सपोज मैंने लिख दिया ए भी जी, ओके, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एवरेज कितना आएंगे, सबको हम लोग सम कर देंगे, ठीक है। कितना लेंगे, 2.2 लेंगे, ठीक है, प्लस कितना 2.4, आप लोग जानते हो ना ऐसे एवरेज निकलते हैं, 2.5 फिर प्लस 2.1 कर देंगे, डिवाइड बाय कितना करेंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या आएंगे, मेजर्ड वैल्यू का एवरेज आएंगे, ठीक है। तो एवरेज को हम लोग मीन भी बोल सकते हैं ना, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका जो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएंगे, कुछ तो आएंगे ना आंसर, उस आंसर को क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू का मीन और मेजर्ड वैल्यू का एवरेज, ओके। तो हम लोग जब लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू, ये सब नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो एवरेज है उसी को लिख देंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोगों को मालूम नहीं कि कितना वैल्यू आएंगे, ठीक है, हम लोग तो ये एज्यूम कर लिया, तो ऑफ कोर्स हमें मालूम नहीं है कितना वैल्यू आएंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2.2 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे इसे A1 लिख देंगे। सपोज मेजर्ड वैल्यू पहली बार 2.2 नहीं आया, कितना आया, A1 आया, ओके, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना, हम लोग को में नहीं मालूम, तो हम लोग इसलिए A1 लिखा। फिर नेक्स्ट टाइम जो मेजर किया 2.2 आया सपोज, ओके, यहाँ पे, तो इसको रिप्लेस करेंगे A2 से, ठीक है। तो मान लेते A2 आया, फिर कितना आया, A3 आया, ओके। तो ऐसे तो बहुत सारा मेजर वैल्यू आ सकते हैं ना, हम लोगों को नहीं मालूम, यहाँ पे हम लोग 4 मेजर वैल्यू, ठीक है। तो 60 से भी ज्यादा भी आ सकते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे, प्लस लिखेंगे, डॉट डॉट लगा देंगे, और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे AN, ठीक है। तो हम लोग सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेजर्ड वैल्यूज का सम, ओके। नीचे क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड करेंगे ना, तो अभी यहाँ पे जो एवरेज आएंगे इसको हम लोग लिख देंगे A एवरेज, ओके। और एवरेज ना लिख के हम लोग मीन भी लिख सकते हैं, अपना मर्जी है, जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेजर वैल्यू का एवरेज मिला यानी मीन मिला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज, एवरेज और मीन मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग एवरेज और मीन मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ना लिख के कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A बार, फाइन। तो A बार मतलब क्या, एवरेज और मेजर्ड मीन वैल्यू। तो आया समझ में यहाँ तक, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां से कनेक्ट करेंगे एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेंगे, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, ओके। इसको एब्सोल्यूट एरर, फाइन। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो हम लोग मेजर किए थे ना, मेजर करने के बाद जो वैल्यू आया था, A1 आया था, A2 आया था, A3, A4, A से AN तक आया था सपोज वैल्यूज, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है, ओके, मेजर्ड वैल्यूज है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मेजर्ड वैल्यू कितना आया, पहले आया A1, फिर A2, फिर A3, ऐसे वैल्यूज आता रहा, लास्ट में कितना आया, AN आया मान लो, ठीक है। ये सब है मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेजर्ड वैल्यू का एवरेज लिया था, ठीक है, एवरेज लिया था, तो ये है एवरेज, ओके। तो एवरेज को लिखेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होंगे, इसको लिखेंगे A एवरेज माइनस A1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा A1, फाइन। तो फिर से डेल्टा A2 मिलेंगे, ओके। इसको हम लोग लिखेंगे A एवरेज माइनस A2, फिर लिखेंगे डेल्टा A3 इज इक्वल टू A एवरेज माइनस A3, फिर लिखेंगे डॉट 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 ऐसे, लास्ट में डेल्टा AN सपोज, और यहाँ पे क्या आएंगे A एवरेज माइनस AN, ठीक है। तो ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर, फाइन। तो ये एब्सोल्यूट एरर्स का अगर हम लोग मीन लेंगे तो क्या मिलेंगे, उसको कहाँ लिखो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स जो आया उसका मीन लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे मीन और एवरेज। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट लिख के जाना, ठीक है। तो मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ओके। तो ये जो एरर आया, कौन सा एरर, एब्सोल्यूट एरर आया, ठीक है। इसका हम लोग अभी क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे, डेल्टा A1 लिखेंगे, है ना। तो फिर लिखेंगे डेल्टा A2, फिर लिखेंगे डेल्टा A3, है ना। तो प्लस डॉट 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 हम लोग क्या लिखेंगे,
डेल्टा ए एन, तो इसको हम लोग n से डिवाइड कर देंगे तभी तो एवरेज मिलेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बार। तो मतलब क्या मतलब है, ये मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर जितना भी निकला था, कितना था, ये सब एब्सोल्यूट एरर था ना, इसका हमने क्या किया, एवरेज लिया, तो हमें मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो एरर आ रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव एरर भी आ सकते हैं, नेगेटिव एरर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर होता क्या है, ठीक है। तो मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एरर का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये था एरर का फॉर्मूला, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, सपोज ट्रू वैल्यू आना चाहिए था कितना, 2.3, ये आना चाहिए था, लेकिन कितना आया, 2.2, मेजर करके जो वैल्यू आया 2.2 आया। तो इसको जब माइनस करोगे, जो एरर मिलेंगे वो एरर कितना आएंगे, 0.1 आएंगे, ठीक है। तो ये जो एरर आया 0.1, ये प्लस में आया ना, पॉजिटिव 0.1, ओके। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एरर, ओके। तो फिर अगर मेजर वैल्यू आना चाहिए था 2.3, लेकिन कितना आया आपको, सपोज 2.4 आ गया, मेजर करने के बाद जो वैल्यू आया वो है 2.4 आया, ओके। तो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एरर आएंगे वो होंगे -0.1, ठीक है। तो एरर जो है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पे है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एरर, ओके। तो आया अभी समझ में, नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर होता क्या है, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पे जो एरर है नेगेटिव पे भी आ सकते हैं, पॉजिटिव पे भी आ सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव आया, ठीक है, तो ये प्लस माइनस बन के नेगेटिव हो जाएंगे ना, प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएंगे। फिर यहाँ पे भी सपोज ये नेगेटिव एरर आया, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तब ये वैल्यूज वगैरह कैंसिल आउट होके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूलस लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो एरर है इसको मॉड्यूलस लगा देंगे, इसको भी मॉड्यूलस लगा देंगे, यहाँ पे भी मॉड्यूलस लगाएंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलस लगाने से क्या होंगे, ये जो नेगेटिव है नेगेटिव बन जाएंगे पॉजिटिव, इसका मतलब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलस लगाने का वही कारण है, तो नेगेटिव को हटाना है, मतलब क्या, जो एरर है उसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए हमें, ठीक है। तो अभी हम लोगों को अच्छे से समझ में आया कि मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर होता क्या है, ये सब हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, रिलेटिव एरर होता क्या है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर को देखने के लिए हम लोगों को ये मिटाना पड़ेंगे, ठीक है। आप लोग ले लेना स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अभी रिलेटिव एरर, आ रहा है ना समझ में, ओके। तो ये जो रिलेटिव एरर है उसको निकालना बहुत ही इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, जो कि डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, ए बार, ओके। ये क्या लिखा हमने, ये लिखा रेशियो, किसका रेशियो, मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर, जो कि ये है, ठीक है। इसका रेशियो किसके साथ, ये है क्या है, एवरेज मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज मेजर्ड वैल्यू और किसका रेशियो लिया हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशियो लिया, ठीक। तो हमें मिल जाएंगे रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को हम लोग कभी कभी डेल्टा ए लिख देते हैं, ठीक है। ये है स्मॉल डेल, ओके। तो डेल ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बार बाय ए बार, ठीक है। तो हम लोगों को अभी समझ में आ गया रिलेटिव एरर होता क्या है, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड किसका रेशियो, मीन और एवरेज मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर, ओके। तो परसेंटेज एरर भी बहुत ही आसान है। तो ये जो रिलेटिव एरर आया, रिलेटिव एरर पे हम लोग 100% कर देंगे, तो मिल जाएंगे हमें परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर ये होंगे, ओके, इज इक्वल, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, तो ये हो गया आपका परसेंटेज एरर, फाइन। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, ओके। डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, मैं अच्छे से वहाँ पे समझा दूंगा, फाइन। तो ये जो पढ़ा हमने एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं अभी, तब और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
तो हम लोग पढ़ रहे थे रैंडम एरर्स ना, तो रैंडम एरर्स को एलिमिनेट करना जो टेक्निक था वो क्या था, मेजर्ड वैल्यू बहुत सारे आते थे रैंडम एरर्स में, है कि नहीं, कोई बड़ा आता था, कोई ज्यादा आता था, मान लो सपोज आना चाहिए था 2.3 एक्चुअल वैल्यू ना, तो आया सपोज 2.2 2.4 ऐसा आ रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमिनेट करने की, मिनिमाइज करने की टेक्निक था वो क्या था, हम लोग जो एरर्स आए थे उसका एवरेज लिए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, सपोज मेजर करके वैल्यू मिला A1, ठीक है, फिर आया सपोज A2, फिर A3 ना, फिर ऐसे डॉट 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 लिख दिया, फिर लास्ट में आया सपोज AN, मेजर्ड वैल्यू ये सब, ठीक है, ये सब है मेजर्ड वैल्यूज, फाइन। तो हम लोग क्या किए थे, एलिमिनेट करने के लिए रैंडम एरर्स को हम लोग इसका एवरेज लिए थे, ठीक है। तो हम क्या किया, एवरेज लिख दिया या तो मीन लिख दिया, ठीक है। तो मेजर वैल्यू का हमने मीन लिया था, ठीक है। तो क्या आएंगे यहाँ पे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN आएंगे डिवाइडेड बाय N, ठीक है। तो ये हो गया मीन और एवरेज मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स को देखेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या था, हम लोग इसको इससे माइनस कर देते थे ना, इसको इंडिविजुअल वैल्यूज को माइनस करते थे। तो ये जो A मीन है इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, A बार शॉर्टकट ना। तो ये जो एवरेज वैल्यू है A बार माइनस A1 किया तो हमें क्या मिला, डेल्टा A1। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, आ रहा है समझ में ना। तो अभी देखो यहाँ पे लिखेंगे A बार माइनस A2, ठीक है, तब क्या आएंगे, A2 आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, A बार माइनस A3, तब क्या आएंगे, डेल्टा A3 डॉट 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 ऐसे, फिर डेल्टा AN आएंगे लास्ट में, इज इक्वल टू A बार माइनस AN, ठीक है। तो ये था एब्सोल्यूट एरर्स। फिर हमने क्या किया, ये जो एब्सोल्यूट एरर्स है उसका हमने क्या लिया, एवरेज लिया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर्स का भी हम लोग एवरेज लेंगे, जो है जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डेल्टा A बार, ओके, ये है एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्या मिलेंगे, सबको हम लोग सम कर देंगे, किसको, एब्सोल्यूट एरर्स को सम कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ठीक है, प्लस क्या लेंगे, डॉट 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 प्लस डेल्टा AN, फाइन। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे N। तो इसको हम लोग क्या किए थे, मैग्नीट्यूड लिए थे ना, ताकि माइनस हट जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओके। तो यहाँ पे ये जो मिला ये क्या है, ये है एवरेज और मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। फिर आया था रिलेटिव एरर, है कि नहीं। तो रिलेटिव एरर हम लोग कैसे निकाले थे, रिलेटिव एरर था ये जो रेशियो था ना, डेल्टा A बार डिवाइडेड बाय A बार, किसका किसका बीच में रेशियो, मीन एब्सोल्यूट एरर और एवरेज मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो फिर निकाले थे परसेंटेज एरर, ओके। तो परसेंटेज एरर के लिए हम लोग क्या किया था, तो इसको 100% कर दिए थे, A बार इंटू 100%, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ओके। यहाँ पे अगर करने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ताकि टॉपिक आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।